ओह! भाई साहब, क्या यार अनुराग भाई यार ये क्या बना दिया आप लोगों ने। और मेरे को खबर ही नहीं थी ऐसी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, जो कि बॉलीवुड ने बनाई है। हाँ जी दोस्तों, तो आज की मूवी कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाली है। इतनी अलग कि भाई इसको देखने के बाद रात को मैं काफ़ी डीप थॉट्स में चला गया था। और दोस्तों मैंने गूगल किया है, इस मूवी को 0.5% भारतीय ही कंप्लीट कर पाए हैं, इनमें से मैं एक बन चुका हूँ। वाह क्या बात है। कि मेरे मन में बहुत बार आया था भाई यार क्या कचरा है, छोड़ दूं उसको आधे में, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं और एंड तक मूवी देखी। तो क्या मूवी थी भाई, एंड जब हुआ ना मेरा दिमाग ही घूम गया बिल्कुल। तो कुछ दिन पहले मैं ना मैशेबल इंडिया का एक इंटरव्यू देख रहा था, जॉन अब्राहम का। पुराना था वो, 1 साल पुराना हो चुका था और मेरे फीड में एकदम से आया तो मैंने चालू कर दिया। वैसे मैं देखता रहता हूँ, उनके लेटेस्ट वाले सारे देखे हुए मैंने। तो मैंने कहा यार जॉन अब्राहम वाला देखा नहीं मैंने। तो उसमें जो होस्ट होता है वो जॉन अब्राहम से एक सवाल करता है कि आपके करियर की अभी तक की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो बस आप लोगों को जो लग रहा है, मेरे को भी वही लग रहा था। मैंने भी सोचा कि यार धूम ही बोलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस मूवी का नाम लिया है जो आधे लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करती है। तो भाई लोगों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ, जिनका नाम होता है के। सिर्फ के, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं है इनका, सिर्फ के ही होता है, जो कि ऑब्वियसली जॉन अब्राहम खुद होते हैं। अब हमारे हीरो के को बहुत गंदी आदत होती है सिगरेट पीने की, और वो भी इतनी ज्यादा कि वो एक दिन में ही पूरा पैकेट खत्म कर देता है। तो इसी गंदी आदत से उनकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान होती है उनसे, जिनका नाम होता है एनी, जो कि मैंने बता दिया आयशा टाकिया खुद होती हैं। और वो रोज बोलती हैं कि तुम छोड़ क्यों नहीं, लेकिन के उनको हमेशा ये कह के टाल देते हैं कि भाई मैंने किसी की नहीं सुनी अपनी जिंदगी के में, जो मैं करता हूँ खुद से करता हूँ और खुद की मर्जी से करता हूँ। तो बस वैसे ही एक दिन की बात होती है, सॉरी एक रात की बात होती है, जब उनको इनवाइट आया होता है उनके कुछ फ्रेंड्स से कि भाई कहीं मिलते हैं रेस्टोरेंट में, बातचीत वगैरह ऐसा गेट टुगेदर टाइप्स। तो वहाँ पे के और एनी बैठे होते हैं कि के को करने की मन कर जाता है और वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आके के सिगरेट पीना चालू कर देता है और तभी अचानक से उसका एक दोस्त, बहुत ही खास दोस्त अब्बास भी वहां आ जाता है, जो कि वही दोस्त होता है जिसने उसको पहली बार पिलाना शुरू किया था। जब अब्बास वहां आता है तो के देखता है कि उसका हाथ जो है ग्लव से ढका हुआ है। तो उससे पूछता क्या हुआ, तो उसने बोला कि भाई मेरी उंगली कट गई है, और वो भी एक एक्सीडेंट में। फिर वही के और अब्बास की लंबी चौड़ी बातचीत होती है और के उसको ऑफर करता है सिगरेट की, लेकिन वो बोलता है कि नहीं भाई मैंने तो छोड़ दी है भाई, और मैं पीता भी नहीं अब। ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है कि भाई तूने कैसे छोड़ दी भाई। फिर के उसको बार बार बोल के फिर उसका जबरदस्ती भी करने लग जाता है कि भाई पी पी पी, लेकिन वो नहीं मानता। ये सब लड़ाई झगड़ा देख के अंदर एनी बाहर आ जाती है और वो भी देखती है कि यार अब्बास तू क्या कर रहा है। जानती होती है अब्बास को, क्योंकि अब्बास बेस्ट फ्रेंड होता है के का। तब अब्बास एनी को भी बताता है कि भाई मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी के मानता नहीं है, उसे जबरदस्ती करने जाता है और अब्बास उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से के नीचे गिर जाता है। अब एनी बहुत ज्यादा परेशान होती है के की इस आदत से, तो वो उसे कुछ बोलती ही नहीं है और सीधा अंदर निकल लेती है कि भाई जाने दो। तो अब्बास से आके पूछती बाद में कि आखिर तुमने सिगरेट पीना छोड़ कैसे दी। तो वो बताता है कि एक रिहैब सेंटर है जिसका नाम है प्रयोगशाला, तो मैंने वहां गया था और उन्होंने मेरी छुड़वा दी है। और वो एनी को प्रयोगशाला का कार्ड भी देता है कि अगर के को ट्राई करवाना चाहते हो तो ये कार्ड है उनका। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह के देखता है कि वहाँ कार्ड रखा होता है, पूछता है कि क्या है। तो एनी बताती है ये वही रिहैब सेंटर है जहाँ पे अब्बास गया और उन्होंने इसकी सिगरेट छुड़वा दी, तुम्हें भी इसको ट्राई करना चाहिए। लेकिन के एज ऑलवेज मना कर देता है, लेकिन वो कार्ड अपनी जेब में जरूर रख लेता है इस बार। और उसके बाद के और एनी ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं और उसी दिन उनकी एनिवर्सरी भी होती है। तो के पूछता है कि भाई तुम्हें एनिवर्सरी गिफ्ट क्या चाहिए, और उसके बाद वो जो रिप्लाई देती है, और उसके रिप्लाई में जो के सैवेज रिप्लाई देता है वो तुम खुद ही सुन लो। आई एम सॉरी, मैं भूल गया। इस बार एनिवर्सरी पे क्या चाहिए तुम्हें? डिवोर्स। इतना बजट नहीं है मेरा। कई लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने ये सीन रील्स वगैरह में। लो भाई मैं तो मूवी लेके आ गया, अब तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मूवी कौन सी है, वरना कमेंट सेक्शन में हमें जाकर पूछते हो अरे मूवी नहीं मूवी नहीं मूवी नहीं मूवी में। फिर के उसके बाद ऑफिस चला जाता है, और जब वो ऑफिस से वापस आता है तो उसे लगता है कि एनी घर पे नहीं है। उसकी वेडिंग रिंग वहीं टेबल पड़ी होती है। तो के एनी को कॉल लगाता है, पूछता है कहाँ चली गई भाई तुम, यहाँ घर पे हुई नहीं। बोले कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अगर तुम चाहते हो मैं वापस आऊं तो तुम्हें रिहैब सेंटर जाना पड़ेगा। फिर एनी अपना फोन अब्बास को दे देती है, वो उसी के साथ होती है रेस्टोरेंट में। और अब्बास के को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि भाई चला जाना, क्या हुआ, ये बजा के देख ही ले, जबरदस्ती कुछ थोड़ी कुछ। अब्बास के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता है और के मान जाता है जाने के लिए। उसके बाद के निकल जाता है और वहां पहुंचता है। पहली बात और आखिरी भी यही है कि ऐसी जगह पे अगर कोई रिहैब सेंटर है ना, तो भाई मेरे को तो नहीं जाना भाई, मेरे को
सही बता रहा हूँ, मैं तो यहीं से वापस चला जाता। तो के वहाँ पे अंदर जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, फिर वहाँ से एंट्री लेता है, और वो एंट्री इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है और इतनी गहराई में होती है, नीचे 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 पता नहीं कितनी नीचे होती है जमीन के। फाइनली जब के पहुंच जाता है वहाँ पे, जहाँ उनके मेन हेड जिन्हें वो गुरुजी बोलते हैं, उनसे मिलने। और गेस कर सकते हो वो कौन होते हैं? जी हाँ भाई लोगों, वो होते हैं परेश रावल, द लेजेंड। तो के सबसे पहला सवाल यही पूछता है, आखिर तुम लोग छुड़वाते कैसे हो ये? तो उसका जवाब वो देते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे, उससे पहले तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बुक होती है। ये बोलता भाई ये पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्या छोटा वाला दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट। उसको देते हैं कि भाई ये साइन करो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, और हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना सा लिखा होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होता है। तो के काफी हाना हाना करता है और आखिरी में बोलता है कि अगर मैं नहीं करूं, और जैसे ही वो बोलता है नहीं करूं, 4 लोग आते हैं उसको उठाकर ले जाते हैं, चेम्बर में फेंक देते हैं। हाँ, चेम्बर में गया। अब आधे घंटे बाद उसको होश आता है, फिर वहां से निकाल के लाते हैं, वहां बैठा रहता है कि हाँ भाई अब बताओ अब करेगा नहीं करेगा। तो फिर उसको क्या था, करना ही पड़ा, मजबूरी रहती है। तो के कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन कर देता है। उसके बाद गुरुजी बोलती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन कर दिया तूने, इस पे भी कर दे। बोलता है ये क्या चीज है? देखता है तो वो उसकी चेकबुक होती है जिसमें लिखा होता है 21,01,110। ठीक है, इतने पैसे वहां पे लिखे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पूरा अमाउंट 21,111 होता है। ये जो 1 रुपए है वो गुरुजी की फीस होती है, ऐसा ये इंसान बोलता है। तो वो 1 रुपए की फीस वो कैश में ही लेंगे। और अब जिन लोगों को लगता है कि यार 1 रुपए में क्या हो जाएगा, उन लोगों को इस मूवी से 1 रुपए की कीमत पता चलेगी भाई कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि के देना भूल जाता है कि भाई अभी मेरे पास है नहीं, बाद में दे दूंगा। अब चेक साइन करने में के नाटक तो बहुत करता है, लेकिन उसको पता है भाई यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है नहीं। वो ट्राई कर चुका होता है बाहर जाने की, लेकिन कोई रास्ता नहीं होता। जब तक ये नहीं चाहता ये बाहर भी नहीं जा सकता। सारी चीजें साइन होने के बाद अब वो पूछता है कि हाँ भाई बताओ भाई कैसे छुड़वाओगे? फिर गुरुजी वहां से उठा के उसको बैठा देते हैं नीचे और बताते हैं, अब तुम मान लो कि मैं गुरुजी हूँ, तो मैं तुम्हें एक्ट प्ले करके दिखाऊंगा कि ये सीन चल कैसे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले गुरुजी का डायलॉग आता है कि अगर तुमने पहली सिगरेट जलाई तो तुम्हारा भाई जिसके पास एक ही लंग होता है उसको हम एक गैस चेम्बर में डाल देंगे, और उसके साथ क्या होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं तुम्हारी होगी। अगर तुम फिर भी नहीं माने और तुमने दूसरी सिगरेट जलाई तो तुम अपनी 2 उंगलियों को भूल जाना। और अगर फिर भी नहीं माने तुम और तुमने तीसरी जला ली तो बेटा भाई तुम अपनी बीवी को भी फिर आखिरी बार गले ही लगा लेना। और अगर फिर भी तुम नहीं माने तुम तुम्हारी माँ को अपना आखिरी प्रणाम जरूर से कर देना। और बेटा अगर तुम फिर भी नहीं माने और तुमने अपनी 5वीं सिगरेट जलाई, चलो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जला लेना और पी लेना, क्योंकि इसके बाद तो अगर आत्मा है तो शरीर ईश्वर है और आत्मा नहीं तो नश्वर है। ये कह के गुरुजी इसको टाल देते हैं कि भाई 5 स्टेजेस बता देते हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अब के कितनी सिगरेटें पी लेगा और पीने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये देखने के लिए आपको ये 2 घंटे 6 मिनट की मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है नो स्मोकिंग, जो कि आपकी 2007 में रिलीज हुई थी। उस टाइम जब रिलीज हुई थी ये सुपर फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसकी रेटिंग 7.5 की है। तो ये एरी गैरी मूवी नहीं है भाई लोगों, आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि आजकल काफी ट्रेंड और पॉपुलर में चल रही है। क्योंकि जॉन अब्राहम ने भी नाम ले लिया है इस मूवी का कि ये उनकी फेवरेट मूवी थी जो उन्होंने बनाई। और अगर फिर भी ना मिले तो तुम्हारा भाई तो बैठा ही है, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर देना, मैं खुद इसका लिंक तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसी अंडररेटेड मूवीज में और बताने वाला हूँ। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God.